अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आगे हम यूज़र मॉड्यूल को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने कर लिया था वो इंसर्ट करा लिया था। ठीक है, इंसर्ट कराने के बाद आज जो हम करने वाले हैं एप्लीकेशन यूज़र्स में, वो हम अपना डेटा जो है या हमारे यूज़र्स जो हैं वो ग्रिड व्यू में हम दिखाएंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन वगैरह हमने कर लिया था और इंसर्ट भी यहाँ से हमने करा दिया था। अब हमें डेटा जो है इसके ऊपर ग्रिड व्यू में दिखाना। तो मैं यहाँ से ग्रिड व्यू का नाम जो है पहले तो रख लेता हूँ। ग्रिड व्यू का नाम मैं ऐसे रख रहा हूँ GD। सही, GV ग्रिड व्यू यूज़र यूज़र्स ग्रिड व्यू, या जो आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं इसका। अब यहाँ से हमें करना मैं एक फंक्शन बना लूँगा ताकि इसका डेटा को मंगवाने का डेटाबेस में, ताकि मुझे इसको बार बार जो है कोड जो है लिखना ना पड़े, क्योंकि हम कहीं जगह इसको बार बार इसको यूज़ कर पाएँ। जैसे कि अब मैंने यहाँ से यूज़र सेव करा तो मुझे ग्रिड व्यू के अंदर डेटा जो अपडेट भी चाहिए होगा कि भाई जो भी इंसर्ट हुआ वो भी इसमें आना चाहिए। अगर मैंने एडिट करके सेव करा है, मतलब अपडेट करा है, तो वो भी इसके अंदर अपडेट होकर आना चाहिए कि भाई ये वाली चीज़ अपडेट हो गई है, ये फ्रेश डेटा है, अभी न्यू। तो ये मुझे बार बार कोड करना पड़ेगा, इसलिए ही मैं इसको एक फंक्शन बना के रख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ हम ऊपर फंक्शन बना रहा हूँ एक प्राइवेट वॉइड, एंड इसका हम नाम रख लेते हैं यहाँ से यूजर्स डेटा ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये फंक्शन बना लिया। अब जो हमें इसके अंदर डेटा मंगवाना है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले ट्राई कैच ओपन कर रहा हूँ। वही काम करेंगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैंने एक्सेप्शन इसमें डलवा दी, थ्रो की जगह मैंने यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आएगी शो एक्सेप्शन मैसेज, वो जो भी एक्सेप्शन आया भैया वो दिखा दो कि वो एक्सेप्शन है क्या। काम कर लेते हैं आगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है स्टोर प्रोसीजर आ जाएगा, और इसके बाद हमारा कनेक्शन डॉट कॉन सॉरी कनेक्शन जो है वो है मेरी कनेक्शन क्लास में। इसी तरीके से अब क्योंकि इसमें तो हम कोई पैरामीटर देंगे नहीं, डायरेक्ट हम सिलेक्ट करवा रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैसे लिखूँगा, पहले cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, देन कनेक्शन में ओपन कराऊंगा डायरेक्ट डॉट कॉन डॉट ओपन। इसके बाद इसको हम कनेक्शन को जो है क्लोज भी करवा लेंगे, सॉरी कॉन डॉट क्लोज। अब इसके दरमियान में हम जो है क्यूरी जो है अपनी जो भी है रन उसको रन करवा देंगे। तो हमारी क्यूरी cmd में cmd डॉट सॉरी हम डायरेक्ट रन नहीं कराएंगे क्योंकि हम डेटा लेकर आना है, तो यहाँ पे बनाएंगे हम SQL डेटा रीडर या डेटा अडॉप्टर बना लेते हैं। ठीक है, डेटा अडॉप्टर बना लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, इसका नाम रख लेंगे DA डेटा अडॉप्टर इक्वल्स टू न्यू डेटा अडॉप्टर, और इसके अंदर मैंने अपनी कमांड दे दी कि आप सारी जो है रीड करके डेटा अडॉप्टर के इस ऑब्जेक्ट में जो है डेटा ले आना। उसके बाद मैंने क्या करा, डेटा टेबल मैंने बनाया जिसका नाम रखा मैंने DT, डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल। सही है, अब सारा हमारा डेटा कहाँ आ चुका है, DA में। ठीक है, DA अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि TA से मुझे सारा डेटा डालना है डेटा टेबल में TT में। तो मैं यहाँ लिखूँगा भाई DA से आप फिल करवा दो, मतलब DA में जो डेटा है वो सारा डाल दो आप TT में, मतलब डेटा टेबल में। सही है। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारा डेटा आ गया। अब यहाँ पे हमें काम करना है, डेटा तो आ गया, अब हमें उसे ग्रिड व्यू से कनेक्ट करना है। तो ग्रिड व्यू से कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे करने वाला हूँ यूजर्स GV डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू हमारा डेटा कहाँ है, सारा DT में आ गया है। अब सही है, DT डेट्स इट। तो इससे आपका जो भी सारा डेटा आपकी क्वेरी में होगा, डेटा टेबल में होगा, वो उठकर ग्रिड व्यू में शो हो जाएगा। जस्ट ग्रिड व्यू के लिए हमें इतना काम करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं SQL की तरफ। तो यहाँ मैं एक स्टोर प्रोसीजर बनाने वाला हूँ डेटा को गेट करने के लिए। यहाँ से हम अपना डेटा टेबल सेलेक्ट कर ले, टेबल डेटाबेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा ये वाला था। यहाँ से मैं सेलेक्ट, अभी मैं ऑल कर रहा हूँ फ्रॉम लॉगिन TB, आई थिंक यही है, मैं चेक कर लेता हूँ।
लॉग इन, ये स्पेलिंग सही है। यही वाला टेबल है, तो इससे आपका पूरा टेबल का जितना भी डेटा होगा उठकर आ जाएगा। सही है। अगर मैं अब इसको यहाँ पे करूँ क्रिएट प्रोसीजर सेलेक्ट यूजर्स, सही है, सिलेक्ट यूजर्स आ गया। और एज, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर तो है नहीं, मैंने इसको यहाँ से एग्जीक्यूट। अब ये स्टॉप प्रोसीजर बन गया। मैंने स्टॉप प्रोसीजर का नाम कॉपी कर रहा हूँ और देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ग्रिड व्यू के अंदर कोई भी कॉलम जो है इंसर्ट नहीं कराई है, मतलब डिज़ाइन से। मैं डायनेमिकली जब डेटा मैंने यहाँ पे कनेक्शन कराया तो वो डायनेमिकली खुद ब खुद ही ऐड हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, स्टार्ट। एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना है बस, ये पासवर्ड हमारा और यूज़र्स, ठीक है। अब यहाँ पे अभी डेटा आया नहीं है, सॉरी डेटा क्यों नहीं आया वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने फंक्शन तो बना लिया, तो फंक्शन बनाया ना, ये हमने इसको कॉल तो करा नहीं है। तो मैं अभी इसको कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे दो जगह कॉल करूँगा, जो मैंने दो भी काम करे मैं। एक तो ये मेरा लोड के ऊपर नॉर्मल जब आपका फॉर्म लोड होगा आपके यूज़र जो है शो हो जाएंगे। उसके अलावा जब मैं सेव करवा रहा हूँ ना, सेव हो जाने के बाद भी तो फ्रेश डेटा आपके पास आना चाहिए, न्यू डेटा जो आपने सेव करा है। तो यहाँ पे हमारे पास हो रहा है एडिट, कि भाई यूज़र ऐड हो चुका है बता रहा है। तो इससे पहले, मैसेज से पहले, अब बाद में दिखाना चाहे बाद में दिखा दे, मैं पहले दिखा रहा हूँ। मैसेज से पहले मैंने इसको अगेन कॉल कर लिया। अब ये मैंने फंक्शन बनाने का फ़ायदा हुआ कि अब उसको मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ जितनी दफ़ा चाहूँ। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। और ठीक है, ये लॉगिन हो गया है। यूज़र्स आ जाते हैं, या आपके यूज़र्स, सही है, यूज़र्स आ रहे हैं। यूज़र की अब मतलब जितना आपने, क्योंकि मैंने यहाँ से आप देखें सिलेक्ट करा है ऑल डेटा, तो इसने मेरा पूरा टेबल आ रहा है। लेकिन अब मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी है। जैसे कि सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो आपकी हेडिंग्स है। आप हेडिंग्स देखें, क्योंकि आपने पूरा एसक्यूएल का टेबल से कनेक्ट कर दिया ना अपने ग्रिड व्यू को, तो इसलिए आप उसकी टेबल्स की जो है कॉलम की, सॉरी हेडिंग्स भी वही आ रही हैं जो आपके एसक्यूएल में थे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एसक्यूएल की जो टेबल नेम है वो किसी को पता चले। सही है। तो एक तो ये काम करना, और दूसरा ये जो दो चीज़ें आ रही हैं आईडी और कैंपस, ये हमारे अभी यहाँ किसी काम की नहीं है, यूज़र्स को दिखाने के काम की चीज़ें नहीं है। तो एक दो चीज़ें इनको भी हटाना है। तो ये कैसे होगा, ये एसक्यूएल के जो हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया उसके अंदर होगा। मैंने यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करवाया हुआ था, मैं सब कुछ सेलेक्ट नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मैं करवाऊंगा जो चीज़ मुझे चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए यूज़र नेम, तो मैं लिखूँगा यूज़र नेम कॉमा लगा के, LT सेकंड कॉलम सेलेक्ट कराऊंगा, पासवर्ड कॉमा लगा के, लास्ट वन जो कॉलम है मेरे पास लॉगिन एज, या तो लॉगिन एज को पहले ले आते हैं हम, फिर यूज़र नेम और पासवर्ड। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे रखते हैं इसको। अच्छा, सेव कर दिया ना, सेव नहीं करना, इसको आल्टर कर देते हैं क्योंकि एक दफ़ा बना हुआ है ना, इसलिए इसको आल्टर देन एग्जीक्यूट। सक्सेस हो गया। अब मैं इसको यहाँ से अगेन जो है ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे आपके पास जो है सिर्फ वो डेटा आ रहा है जो आपने सेलेक्ट करवाया, लेकिन अभी भी आपके पास हेडिंग जो है वही आ रही है। तो हेडिंग नॉर्मल हम एसक्यूएल में ही दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एज, सॉरी लॉगिन एज, या रोल लिख देते हैं इसको, ये लॉगिन एज ही रहने देता हूँ मैं भी। आप जो हेडिंग देना चाहें दे सकते हैं, यहाँ कोई मसला नहीं है। इसके अलावा यूज़र नेम, then लास्ट वन इज एज पासवर्ड, ठीक है। तीनों चीज़ें आ गई। तो इसको अल्टर करके एग्जीक्यूट किया हमने, यहीं आ जाते हैं, देन यूज़र्स। अब आप देख सकते हैं हेडिंग, ठीक है। हेडिंग जो है बिल्कुल सही यहाँ पे आपके पास शो हो रही है। मतलब आपने जो डेटा मंगवाया था वो भी आ गया, हेडिंग भी शो हो रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्योंकि हमने इसको सेव के ऊपर भी अपडेट करा है तो हम वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से एक और जो है टीचर ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे, एंड इसका भी पासवर्ड यही रख देते हैं। दैन यहाँ से टीचर, सही है। अभी देखें यहाँ पे समी के नाम से कोई भी टीचर या यूज़र अवेलेबल नहीं है ना। सेव का बटन दबाया, अच्छा कनेक्शन ओपन है, सॉरी ये कनेक्शन ओपन का जो एरर है इसे हम देख लेते हैं। लेकिन आप देखें टीचर एडिट हो चुका है, ठीक है।
अच्छा वो एरर आ रहा है, मुझे लग रहा है हमें इसको देखना पड़ेगा। वेट, ये कहाँ पे मतलब ऐसा हो रहा है, मैं एक मिनट चेक करूँ यहाँ। डेटा चेक करते हैं हम एसक्यूएल में कि इंसर्ट हो रहा है नहीं हो रहा। इंसर्ट तो हुआ है, ये 2 दफ़ा हो गया। और ये कनेक्शन ओपन का मसला आ रहा है, मतलब हमने कहीं कनेक्शन जो है खुला छोड़ दिया। ठीक है, हमने जो इंसर्ट करा रहे हैं ना, हम इंसर्ट कराते हुए ये कनेक्शन जो है हमने ओपन करा था। सही है, वेट मिनट। हाँ, कनेक्शन, अब मैं इंसर्ट के अभी बटन पे हूँ, दोबारा से मैं आ जाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इंसर्ट के सेव के ऊपर हूँ, सेव के ऊपर अभी हमने पैरामीटर दिए, कनेक्शन ओपन कराया, सेव हो गया। अभी कनेक्शन यहाँ पे ओपन है, सेव हो गया। ये दूसरा आ गया, दूसरा क्या आ गया, हम वहाँ से डेटा मंगवा रहे हैं, ऐसी है ना। मतलब हमने दूसरा ये वाला जो हमने डेटा रिट्रीव करा है इसमें भी कनेक्शन ओपन कराया है। तो जब यहाँ पहले से ही कनेक्शन ओपन है ऊपर, तो यहाँ कनेक्शन ओपन नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं इसे, और उस डेटा जो हम इंसर्ट हुआ उसको डिलीट भी कर देते हैं। 2 दफ़ा हो गया है वो। यहाँ पे टेबल के बाद इसको लॉगिन टीवी, एडिट, और लास्ट 2 रॉज जो हमारे पास हुई टीचर के नाम से, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे हम यूज़र्स। तो ठीक है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, मैं यहाँ से ऐड करा रहा हूँ सनी के नाम से पासवर्ड, रोल इसका है टीचर, देन सेव। ठीक है आप, ठीक है, यहाँ पे समी का जो है अपडेट, मतलब अपडेट डेटा आपके पास हुआ है, फिनिश डेटा, तो एडिट। ठीक है, ये मामला हो गया कि हमने अपना डेटा इंसर्ट भी हो गया और आपके पास शो भी हो गया। ठीक है, और अब आपने इसको अपडेट करना है कि भाई अब अगर आपसे कुछ यूज़र में मिस्टेक हो गई तो आप उसको अपडेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अपडेट करने से पहले मैं इस ग्रिड व्यू में कुछ जो है डिज़ाइनिंग थोड़ी सी करना चाहूँगा, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं ग्रिड व्यू, हमारी ग्रिड व्यू में सबसे पहले तो मैं ये जो इनेबल एडिटिंग है, मैं इस एडिंग, मतलब पहले जो फर्स्ट रो आ रही होती है ना खुद ब खुद ही, ये एक एक्स्ट्रा रो आ रही होती है, मैं उसे हटा रहा हूँ अभी। ठीक है, उसे हटाने के बाद मैं ऐड कॉलम पे लाइक कर लेते ताकि हम व्यू देख सकें कि व्यू बेसिकली क्या आ रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो आ रहा है नहीं आ रहा। एक मैंने ऐसी नॉर्मल कॉलम ऐड कर दी है, इससे अब हमें व्यू पता चल जाएगा। अब देखें मैंने इनेबल एडिट हटाया था, ये देखें ऐसी ये ब्लैंक जो आ रही होती है इसको मैंने हटा दिया पहली फुर्सत में, तो ये काम किया। उसके अलावा मैं यहाँ से सेल बॉर्डर, अच्छा इसको भी रहने देते हैं, इसका बॉर्डर मुझे नन करना है। खैर इसको छोड़ देते हैं, हम फिर अपडेट की तरफ बढ़ते हैं अभी, क्योंकि वो यहाँ मेरे पास कॉलम्स वगैरह ही नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। देख लेते हैं डेटा सोर्स, हेडर की सेल हेडर, वेट डन, सही नहीं ये भी नहीं है, तो सही है, इसको मैंने ये कर दिया, डेट्स इट। इसको रिमूव कर देते हैं, लास्ट वन जो कॉलम हमारे पास है, डेट रिमूव, ओके। अच्छा, अब हम बढ़ जाते हैं एडिट मतलब अपडेट की तरफ। तो मैं यहाँ बट अपडेट जो कराने वाला हूँ वो एक ही बटन से, मतलब सेव के बटन से ही अपडेट कराएंगे हम, कोई अलग से बटन नहीं लगा रहे कि उसको अपडेट करें, सेव के बटन से ही अपडेट कराएंगे। और ऐसा ही होता है अगर आप कोई ऐप वगैरह देखें या कोई एप्लीकेशन हो तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है, अब वो अपडेट वाला बटन लगाते हैं तो बच्चों वाला थोड़ा सा हो जाता है कि आपने उसी से काम करा हुआ, अलग बटन लगाया हुआ है। अच्छा, तो हम इसी से करने वाले हैं, तो इसी से मतलब सेव के बटन से करने के लिए अपडेट को हमें यहाँ पे एक जो है कंडीशन लगानी होगी और चेक कराना होगा कि आया हम सेव कर रहा है यूज़र या अपडेट कर रहा है, मतलब न्यू कर रहा है या कोई किसी पुराने को वो तब्दील कर रहा है। यहाँ पे मैं एक इंटीजर का वेरिएबल बना रहा हूँ, इसका नाम रखा मैंने चेंज BT, मतलब बटन। ठीक है, चेंज बटन मैंने रख दिया है। और अब हम आ जाते हैं, कहाँ गया, एडिट के ऊपर। एडिट के बटन पे क्लिक करा मैंने, इस पर क्या हो रहा है, इनेबल के बाद इनेबल कंट्रोल हो रहा है। इनेबल के बाद मैंने जो चेंज बटन था ना, उस चेंज बटन की वैल्यू चेंज करके मैंने 1 कर दी। सही है,
एडिट बटन पे मैंने वेरिएबल बनाया इंटीजर का चेंज बटन की वैल्यू मैंने एडिट बटन के ऊपर क्या कर दी, 1 कर दी, जो कि उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं थी। अब मैं आ जाता हूँ सेव बटन पे। सेव बटन पे पहले तो कंडीशन ये चली कि भाई आप चेक करो कुछ खाली तो नहीं है, एक तो ये चल रही है, ठीक है। उसके बाद एल्स में, मतलब जब हम इंसर्ट करा रहे हैं, इंसर्ट कराने से पहले एक कंडीशन लगाई है मैंने, इफ़ यहाँ पे चेक करा रहा हूँ मैं चेंज बटन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, कि अगर 0 से बड़ी है, और अभी मैं बताता हूँ आपको, मैं एल्स लगा रहा हूँ, अगर 0 से बड़ी हो तो इफ़ चल जाए, वरना एल्स चल जाए, ऐसी है। अब अगर बंदा एडिट पे क्लिक करेगा तो उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, चेंज बटन की 1, मतलब ग्रेटर देन है 0 से, ऐसी है ना। तो जब 1 हो जाएगी, ग्रेटर देन होगी 0 से, तो ये वाला कोड चलेगा, मतलब एडिट होगा तो ये वाला कोड चलेगा, अगर एडिट नहीं होगा तो एल्स। तो जो इंसर्ट करा रहा हूँ मैं, वो मैं एल्स के ऊपर कराऊंगा, सही है। मतलब एडिट पे बटन पे क्लिक नहीं हुआ तो एल चले, अगर क्लिक हुआ है तो ये वाला कोड चलेगा, सही है। तो यहाँ से मैं इस ट्राई को कॉपी कर रहा हूँ, देन यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। जब पेस्ट मैंने यहाँ पे यूँ करा है क्योंकि जब हम अपडेट करा रहे होंगे तो सारी मामला यही होंगे, और बस यहाँ पे जो मैसेज होगा वो हम दिखा देंगे अपडेट का, ठीक है, अपडेटेड, कि मतलब आपका यूज़र जो अपडेटेड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो है स्टोर प्रोसीजर है वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा, तो हम इसको जो है हटा रहे हैं, रिमूव कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं एक दफ़ा डिफाइन और कर देता हूँ, थोड़ा बता भी देता हूँ कि भाई मैंने एक बटन लगाया एडिट का, और मुझे चाहे बटन एक बटन से सेव कराना है, ठीक है ना, और अपडेट भी इसी से कराना है। तो मैंने एक इंटीजर का वेरिएबल बनाया है यहाँ पे चेंज बटन के नाम से ऊपर ग्लोबली, ठीक है, ताकि वो पूरी इस क्लास में कहीं भी हो जाए कॉल। और मैंने एडिट के बटन के ऊपर सिंपल उसकी वैल्यू को जो है 1 कर दिया है। वैल्यू 1 करने के बाद मैंने सेव बटन पे आया। अब मैं सेव बटन पे चेक करूंगा कि भाई एडिट के बटन के ऊपर तो क्लिक नहीं हुआ, अगर एडिट के बटन के ऊपर क्लिक हुआ है तो आप अपडेट करना, वरना सेव करना। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जब एडिट के बटन पे क्लिक होगा तो 1 होगा, मतलब ग्रेटर देन 0। तो मैंने कंडीशन लगाई कि चेंज बटन में जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 है या 2 है जो भी है, तो हमने चेक करा लिया कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब एडिट के बटन के ऊपर क्लिक हुआ है, तो ये वाला कोड चल रहा है। अगर क्लिक नहीं हुआ तो आप ये वाला कोड चला देना, मतलब सेव कर देना, वरना अपडेट कर देना, सही है। तो अब यहाँ पे हम अपडेट के लिए प्रोसीजर बना लेते हैं। अपडेट कौन सा टेबल था हमारा, लॉग इन टीबी सेट, अच्छा उसकी गलत स्पेलिंग गलत है, सॉरी। अपडेट लॉग इन टीबी सेट, क्या सेट करो, कॉलम नेम दे दिया यूज़र नेम इक्वल्स टू दिस, एंड इसके अलावा एक और कॉलम, 3 कॉलम हम अपडेट कराएंगे। हो सकता है कि भी बंदा रोल चेंज करना चाहे अगर, अच्छा कॉमा आएगा यहाँ पे, सॉरी, एल टी यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड कॉमा एल टी, और यहाँ पे लास्ट वन इज लॉगिन, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्योंकि हम पैरामीटर पास करेंगे तो यहाँ पे मैं पैरामीटर्स भी बना लेता हूँ, सी आर ई क्रिएट प्रोसीजर, और यहाँ पे अपडेट यूज़र, ठीक है, मैंने इसका नाम रखा, और पैरामीटर जो है मैं यही ले लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। यूज़र नेम वर्चार, आई थिंक ये 20 है, वर्चार 20। उसके बाद है हमारे पास पासवर्ड, ये वेरिएबल बना रहा हूँ, पैरामीटर्स बना रहा हूँ, वर्चार भी शायद 20 है, चेक कर लेंगे वरना, वर्चार 20, और लास्ट वन इज लॉगिन रोल, और ये जो है वर्चार 50 है, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसकी जो है वेरिएबल क्या है। मैं डिज़ाइन में चलते हैं, वर्चार 20 लॉगिन है, इसकी वर्चार 50 है, सही है। मैंने एक स्टोर पोस्ट बनाया, उसमें 3 पैरामीटर पार करे, यहाँ पे
वर्चर 50 तीन, हाँ मैंने स्टोपोसियर बनाया है ये, जिसमें अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड रोल, ठीक है। और इसमें अपडेट करा रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल पास कर देता हूँ, मतलब पैरामीटर। यूज़र नेम के अंदर यूज़र नेम अपडेट करा दो, पासवर्ड के अंदर आप पासवर्ड का पैरामीटर में जो वैल्यू है वो अपडेट करा दो, एंड लॉगिन एज के अंदर आप जो रोल के अंदर वैल्यू है वो पास करा देना, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट यही कोड जो अभी मेरे सामने आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है यही मैं अगर रन करवा देता हूँ तो क्या होगा, ये सारे जितने भी होंगे ना आपके पास टेबल में डेटा सब पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ हमें कंडीशन लगानी होगी। कंडीशन कैसे लगाते हैं, वेयर का कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और कंडीशन लगा रहा हूँ कि हम कंडीशन लगाते हैं आईडी से, सही है ना। कंडीशन लगा रहा हूँ मैं LT ID का मेरे पास एक कॉलम है, सॉरी, LT ID इक्वल्स टू @ID। ये @ID क्या है, ये एक पैरामीटर है जो कि मैं अभी बना रहा हूँ, जो मैंने नहीं बनाया हुआ ID, और ये इंटीजर होगी, सही है। तो यहाँ से ये आपकी जो है अपडेट होगी, मैं इसको यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ। अब सवाल ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे ID कहाँ से आएगी, क्योंकि हमने यहाँ ID कहीं भी जो है नहीं मंगवाई है। तो यहाँ पे जो हमने डेटा ग्रेड व्यू में मंगवाया था उसमें मैं ID भी कॉल करवा लेता हूँ। ID इधर चलते हैं, सेलेक्ट यूज़र्स, तो ये है सेलेक्ट यूज़र, मॉडिफाई कर लेते हैं इसे। और यहाँ पे मैं सबसे पहला जो कॉलम है वो एक ID का भी रख लेता हूँ, ID कॉमा, और इसकी भी हम एडिंग डाल देते हैं एज ID, और इसको एग्जीक्यूट, कमांड सक्सेसफुली। तो अब हमारे पास ID भी आ जाएगी, और ये स्टोपोसियर भी मेरे पास आ गया, मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। इसका नाम ले लेते हैं अपडेट यूज़र, और इसको हम यहाँ सेव के बटन के ऊपर, सॉरी सेव का बटन, और इसको यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ID भी पास करनी होगी जो कि मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पेस्ट करके मैंने इसका जो नेम है वो चेंज करके ID कर दिया। और मुझे इसमें वैल्यू पास करनी है अब, ठीक है ना। तो इसको वैल्यू पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्रिड व्यू में सारा डेटा आउट करा रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, ग्रिड व्यू में डेटा आ रहा है तो मैं उसको कहीं सेव करवाऊँगा लेके, जैसे मैं अगर रन करूँ, चले रन नहीं करते हम, यहीं से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ग्रिड व्यू में हमारा डेटा आ रहा है सारा, रन कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। लॉग इन कर लेते हैं यूज़र्स। अच्छा, अब ये बात है कि हमारे पास ID भी देखें अब आ गई है यूज़र की ना, मतलब जो डेटा है उसकी डेटा की ID आ गई है। इस डेटा ID पे हम उसको अपडेट करवा सकते हैं। अच्छा, अभी डेटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन हम इसको एडिट कैसे कराएं, डायरेक्ट ग्रिड व्यू से भी करवा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करने वाले। हम करने वाले हैं इस क्लिक हो ना इस रॉ पे, तो इसका डेटा उठ के हमारे पास यहाँ आ जाए टेक्स्ट बॉक्सेस में। चेंजेस तो फिर हम तभी करेंगे ना, टेक्स्ट बॉक्स में आएगा कि भाई हमने वसी का नाम कुछ और कर दिया, तो वो हम सारे मामला तभी कर सकेंगे जब टेक्स्ट बॉक्स में ही हमारे पास आएगा, सही है। तो पहला नंबर कि हमें इन सबको टेक्स्ट बॉक्स में लेकर आना है। अपडेट का हमने काम कर लिया है, बस हमें इसे टेक्स्ट बॉक्स में लेकर आना है, और देन हमारा अपडेट का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके बाद हम ये काम कर लेते हैं, अपडेट के इस क्लिक के ऊपर डेटा जो है हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चाहिए। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ डेटा ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी में, क्योंकि मुझे पूरी रॉ सेलेक्ट करनी है, तो मैं इसकी सिलेक्टेड मोड यहाँ से फुल रॉ सिलेक्टेड, सही है। तो पूरी रॉ जो जिस पे भी क्लिक होगा पूरे सेल रॉ की क्लिक सेल पे, किसी भी सेल पे, तो पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाएगी, पता चल जाएगा कि ये वाली रॉ सेलेक्टेड है। और हम यहाँ इसी ग्रिड व्यू के इवेंट पे जा रहे हैं, सेल क्लिक पे, कि मतलब किसी भी सेल पे क्लिक होगा तो भाई ये वाला इवेंट जो है चल जाएगा। एडिट कराने के लिए मुझे जो है डेटा ग्रिड व्यू की पूरी रॉ चाहिए, जो कि टेक्स्ट बॉक्स में हम डालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, डेटा ग्रिड व्यू की रॉ मुझे पहले मंगवानी होगी। वो कैसे मंगवाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ डेटा ग्रिड व्यू रॉ का, सही है। डेटा ग्रिड व्यू रॉ का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कहाँ गया, रॉ का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा रॉ, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा दिस इक्वल्स टू के बाद दिस डॉट, और हमारी जो GV है मतलब डेटा ग्रिड व्यू है वो है यूजर्स GV
डॉट रॉज ऑफ, रॉज ऑफ मतलब कि कौन सी रॉ उठकर आएगी। तो हमारी रॉ जो है यहाँ पे हम उठाएंगे इंडेक्स के ऊपर, हमारा जो इंडेक्स होगा वो यहाँ आर्गुमेंट में आ रहा होगा, डेटा ग्रिड व्यू सेल इवेंट आर्गुमेंट। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई डॉट रो इंडेक्स, कि मतलब यहाँ से जो इंडेक्स का रो आ रहा हो आप वहाँ से पूरी की पूरी रो को उठा के डेटा ग्रिड व्यू में रख लेना। सही है, जब आप पूरी जो है रो के अंदर एक डेटा ग्रिड व्यू रो के ऑब्जेक्ट में आ गई। अब इसमें से एक रो ऑब्जेक्ट में से हम एक सेल का डेटा कैसे लेंगे, तो वो हम यहाँ देख लेते हैं। वो हम ऐसे लेंगे, हमने लिखा है यहाँ पे, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग नेम, ये यूज़र नेम जो भी रख लें, इक्वल्स टू, अब मैं डेटा ग्रिड व्यू से रो एक सेल का जैसे कि यूज़र नेम है उसका मैं उठा के जो डेटा है इस स्ट्रिंग में डालने वाला हूँ। ठीक है, वो देखें कैसे डालेंगे, रो डॉट, सही है, सेल्स, ने बताया रो का सेल। अब यहाँ पे आप इंडेक्स भी दे सकते हैं डायरेक्ट और स्ट्रिंग नेम, तो मैं स्ट्रिंग नेम देने जा रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ स्टॉप होशियर में रखा था। अच्छा मैं दिखाऊँ अगर आपको, कहाँ गया, सॉरी, ये रखा था ना, ठीक है, ये रखा था मैंने, स्ट्रिंग नेम मतलब हेडर नेम वगैरह ये रखा था। तो मैं यहाँ पे ये यूज़र नेम कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हेडिंग नेम अभी हमने डिज़ाइन से तो कुछ भी नहीं रखा ना, हेडिंग नेम तो वो तो वहीं से आ रहा है, तो इसलिए मैंने वही कॉपी कर लिया, डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। तो इससे क्या होगा, हमारी यूज़र नेम की जो वैल्यू होगी यूज़र नेम कॉलम के अंदर सिलेक्टेड रॉ के ऊपर वो उठकर हमारे इसमें आ जाएगी नेम के ऊपर। हम पहले तो इसके बाद चेक कराएंगे, इफ़ नेम डॉट, सॉरी डॉट नहीं आएगा क्योंकि वेरिएबल है, इक्वल्स टू ब्लैंक। हम चेक करा रहे हैं कि जो हमारे पास वैल्यू उठकर आई है रॉ में से वो खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो अभी कुछ भी नहीं करवा रहा मैं, उसके बाद मैं एज लगा रहा हूँ, तो फिर अब ये वाला काम कराऊँ। क्या काम कराओ कि हमारे पास यूएस डैश, ये रहा यूज़र नेम टैग्स। अब हम वैल्यू सेट करवा रहे हैं, एक रॉ हमारे पास आ गई पूरी उठ के इस रॉ के ऑब्जेक्ट में। अब हम वैल्यू सेट करवा रहे हैं, अगर ब्लैंक नहीं है, ये हमने कंडीशन लगाई है, अगर ब्लैंक नहीं है डॉट टैग्स इक्वल्स टू, हमारा डेटा कहाँ है, रॉ डॉट सेल्स ऑफ, यहाँ पे भी हम नाम देंगे। तो सबसे पहला नाम हमारा यही था, सॉरी इसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले यूज़र नेम, हमें तीन चीज़ें अपडेट करवानी, यूज़र नेम, पासवर्ड और रोल। तो हम ये तीन चीज़ें ही वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में सेट कराएंगे, डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। सही है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे यूएस पासवर्ड डॉट टैग्स, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, बस यहाँ पे हमारे पास नेम चेंज हो जाएगा, वो है पासवर्ड, हाँ पासवर्ड है, सही है। इसके बाद लास्ट वन है हमारे पास रोल था शायद, लॉगिन नहीं, यूएस रोल टैक्स डॉट टैक्स देन पेस्ट, जो मैंने कॉपी करा हुआ था उसको मैं यहाँ से कॉलम या सेल नेम आप इसको बोलें वो चेंज कर रहा हूँ। उसका नाम था शायद रोल, चेक कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ना आ रहा हूँ। अच्छा लॉगिन एज, देखे इसका मैं लॉगिन एज रख रहा हूँ। तो अब ये डेटा जो है हमने बता दिया कि सिलेक्टेड रॉ हमने पहले मंगवाई, जो भी सिलेक्टेड रॉ होगी तो एक रो उठ कर आ जाएगी। अब फिर उसके बाद चेक कराया जो उठ कर आई कि यूँ खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो कुछ भी नहीं करो, आप इसके ऊपर मैसेज दिखा सकते हैं कि भाई मतलब आपने कुछ सिलेक्ट करो, सिलेक्ट नहीं करा हुआ एक्सेट्रा। अगर खाली नहीं है तो फिर आप जो है वो सारे मामला स्टॉप, सॉरी इधर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखा दो ग्रिड व्यू से उठा के। अच्छा अब हमने आईडी मंगवाई थी जो कि हमें अपडेट करते वक्त यूज़ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और बना रहा हूँ ग्लोबली, जिसका मैं नाम रख रहा हूँ इंटीजर आईडी, ठीक है। इंटीजर आईडी रख लिया, और जहाँ पे मैं ग्रिड व्यू से डेटा डाला हूँ टेक्स्ट बॉक्सेस में, वहीं पे मैं लिखूँगा आईडी इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रॉज डॉट सेल्स ऑफ आईडी, यही नाम है रखा है मैंने जी, आईडी यही नाम रखा है, इसको डबल कोट में कर देते हैं, डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। सही है, इससे हमारा डेटा जो है टेक्स्ट बॉक्सेस में उठकर आएगा। अच्छा क्योंकि वो इंटीजर है ना, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट डॉट इनटू 32 बिट, देन कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये स्ट्रिंग जो है, कन्वर्ट करते हैं हमने इंटीजर में।
अच्छा, यूज़र नेम, ये सारा डेटा हमारा ग्रिड व्यू से उठकर उधर आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेव के ऊपर, और जहाँ हम सेव करा रहे थे यूज़र अपडेट, यहाँ हमें आईडी देनी थी, तो मैं यहाँ आईडी में ऐसे लिख सकता हूँ, आईडी, सही है ना, आईडी मैंने उसमें दे दी। और यहाँ पे एक और चीज़ भी हमें करवानी होगी, क्योंकि जब हमने एडिट पे क्लिक करा तो वहाँ चेंज बटन पे 0 करवाया था। अब यहाँ सेव होने के बाद जैसे ही सेव हो जाएगा भाई, आप यहाँ पे चेंज बटन को वापसी 0 कर दो, ताकि ऐसा ना हो कि जब भी अगर कोई न्यू भी ऐड कर रहा हो तब भी वो चेंज बटन जो वो हो रहा हो। सही है। और एक और चीज़ भी करवा लेते हैं हम, बिलफर्ज अगर किसी बंदे ने पहले ऐड के बटन पे क्लिक करा, फिर एडिट पे क्लिक कर दिया, फिर ऐड पे करके उसने एडिट कर दिया, मतलब करने लगा, पहले गौर से सुना है, दोबारा से ऐड पे क्लिक करा, फिर एडिट पे करा, एडिट पे क्या हुआ, चेंज बटन 1 हो गया, फिर उसने ऐड पे क्लिक करा, अब ऐड पे क्लिक करा तो चेंज बटन क्या था, 1 था। ऐड पे क्लिक करने के बाद वो सेव पे क्लिक कर देगा तो वो क्या होगा, अपडेट होगा, फिर एरर आएगा। तो हम यहाँ पे ये करवा रहे हैं कि ऐड के बटन के ऊपर जब भी ऐड के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो चेंज बटन 0 करते रहो। अब हम इसको रन करते हैं और फाइनली चेक कर लेते हैं। लॉगिन यूजर्स, ठीक है, हमारा डेटा आ रहा है। अब मैं, ये टीचर है, ये आपको दिख रहा होगा बस, ये तो रॉ पूरी एक सिलेक्टेड हो रही है। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, डेटा हमारे पास साइड पे उठकर आ गया लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट बॉक्सेस में। मैंने ऐड का बटन दबाया, सब कुछ जो है हमारी टेक्स्ट बॉक्सेस से हट गया। अच्छा, हटने के बाद और हमारे पास इनेबल भी हो गया, क्योंकि ऐड का तो यही काम है ना कि आप इनेबल करो और दिखाओ। मैंने क्लिक करा। अच्छा, यहाँ पे एक और जो चीज़ है हमने मिस करी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यह मैंने क्लिक करा, देखिए अब ये इनेबल है, मैं तो इसे एडिट कर सकता हूँ बिना एडिट के बटन दबाए हुए। अगर मैं सेव पे बटन दबा दूंगा बी, तो ये क्या करेगा, एक और नया इंसर्ट कर देगा। तो मुझे इसे डिसेबल करना है, ये अच्छा है, मैंने जहन में नहीं रहा उस वक्त। अभी हम देख लेते हैं कि अपडेट कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने इस टीचर को क्लिक करा, हमारा डेटा यहाँ आया, मैंने इसको नाम चेंज करके कर दिया अली, एंड देन सेव। अच्छा देखें, वही जो मैंने आपको बताया एरर वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अली एक नया टीचर हो गया, ना कि वो अपडेट हुआ। तो मैं इस अली को, मैंने क्लिक करा, एडिट पे क्लिक करा अभी, इसके बाद मैंने इस अली को रजा भी कर दिया एंड देन सेव। तो आप देख सकते हैं आपके बाद अब मैसेज क्या है, टीचर यूज़र अपडेटेड, और यहाँ देख सकते हैं आप यूज़र जो है अली से अली रजा हो गया, देन ओके। अब यहाँ मसला ये है, जो जैसे कि अभी हमारे पास आया, मैंने क्लिक करा, ये इनेबल था, एडिट के बटन पे क्लिक ही नहीं करा बंदे ने, डायरेक्ट सेव दबा दिया, तो वो एक न्यू यूज़र ऐड कर देगा। इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। हमें जस्ट करना ये है कि ये जो सेल क्लिक हो रहा है, ठीक है ना, अब इसके इवेंट पे चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने ये करवाना है कि जब सारा डेटा आपके पास आ जाए तो आप क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल्स, कहाँ गया वो, इसी नाम से था, कंट्रोल्स डिजेबल के नाम से चेक करें जरा किस नाम से था, हमें सिर्फ डिजेबल करवाना है। अच्छा, यहाँ डिजेबल का फंक्शन ही नहीं बना हुआ, तो हम डिजेबल करवा लेते हैं। वेट, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और इसका मैं नाम रख रहा हूँ डिसेबल कंट्रोल। और ये जो सब ट्रू हुआ है ना, क्योंकि हमें डिसेबल करना है तो मैं फॉल्स कर रहा हूँ, फॉल्स, कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और सेल के इवेंट पे कि जब डेटा आ जाए उसके बाद आपने इसको फंक्शन को कॉल कर लेना और सबको डिसेबल कर देना है। अब चेक करते हैं। लॉगिन यूज़र्स, ठीक है, अब आपके पास सारे यूज़र्स आ रहे हैं और ये भी डिसेबल है। मैंने ऐड के ऊपर क्लिक करा, इनेबल हो गया सब, सही है। इनेबल होने के बाद मैंने टीचर पे क्लिक करा, तो आप देखें डेटा चलाइए लेकिन डिसेबल हो गया। अब उसे मजबूरन जो है यूज़र को एडिट करना पड़ेगा। सही, एडिट करेगा बंदा, पासवर्ड वो यहाँ से करना चाहे 1 2 3 4 5, देन सेव। मैंने अली टीचर का करा है, सेव। तो आप देख सकते हैं टीचर यूज़र अपडेटेड, सही है। अच्छा, इससे लॉगिन करके भी देख लेते हैं कि इससे लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा।
टीचर है ये अली रज़ा 1 2 3 4 5। मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। देन टीचर, अच्छा वो मुझे याद नहीं कैपिटल था या स्मॉल था, चेक कर लेते हैं। अली रज़ा कैपिटल होगा फिर ये। सही है, लॉगिन हो गया। जो हम देखना चाह रहे थे वो हो गया फाइनली। और इसमें एक लास्ट काम जो रह गया है, एडिट भी हो रहे हैं इसमें यूज़र। सही है, लॉगिन मतलब लॉगिन भी हो रहा है उस बंदा उससे, और अपडेट भी हो रहा है। दो काम इसमें रह गए इंपॉर्टेंट, एक है डिलीट और एक ये सर्च का, कि इसके ऊपर जिसका नाम मतलब लिखा जाए तो उससे वो सर्च होकर यूज़र जो है हमारे पास यहाँ पे ग्रिड व्यू में शो हो जाए। डिलीट और सर्च हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिलीट के बटन पे चलते हैं। डिलीट मैंने ट्राई की, यहाँ से ओपन करा, वही एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे यहाँ पे, और मेन क्लास कॉल करके हम एक्सेप्शन जो है दिखा देंगे, मैसेज एक्सेप्शन। सही है, सेव। यहाँ पे वही काम। अच्छा यहाँ मसला क्या आ रहा है, अच्छा हमने उसको पैरामीटर नहीं दिया। ex SQL कमांड cmd न्यू SQL कमांड। सही है, क्योंकि डिलीट कर रहे हैं तो इसमें तो हमें ऐसे कोई पैरामीटर्स बल्कि चाहिए होगा, पैरामीटर एक चाहिए होगा। मैं बताता हूँ, कमांड डॉट स्टोर प्रोसीजर, ठीक है, cmd डॉट ऐड पैरामीटर्स, पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू है। ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यू का नाम आ जाएगा, पैरामीटर का और वैल्यू। और इसके बाद कनेक्शन ओपन करा लेते हैं हम, कनेक्शन डॉट कॉम डॉट ओपन। इसी को हम यहाँ से क्लोज करवा लेंगे। सही है, और इसके सेंटर में ओपन क्लोज के बीच में हम काम करेंगे। सही है, जो भी हम काम में करना होगा। और उसके बाद यहाँ हमारे पास स्टोर प्रोसीजर आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन। डेट्स इट। अच्छा, डिलीट के लिए भी हम यहाँ एक स्टोर प्रोसीजर जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोसीजर डिलीट यूज़र एज और डिलीट फ्रॉम टेबल नेम हमारे पास है, क्या है, लॉगिन टीबी के नाम से। सही है ना। अब इससे क्या होगा, ये जो मैंने कमांड लिखी है ना अभी, इससे पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, पूरा टेबल का जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमें तो मखसूस करना है ना सिलेक्टेड वाला, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, वी एयर कंडीशन लगा देंगे, लॉगिन टेबल आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पैरामीटर दे देंगे आईडी का, क्योंकि आईडी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, मैं पैरामीटर बना रहा हूँ आईडी, और ये इंटीजर होगी। डेट्स इट। इससे क्या होगा, अब जहाँ आईडी जो आईडी आएगी उसके बाद वहाँ से डिलीट करेगा सिर्फ एक। इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट चाहिए, अच्छा ये ऑलरेडी मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है पहले एक दफ़ा, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इसका स्टोर प्रोसीजर का नाम ले रहा हूँ। अच्छा ये डबल हो गया, इसको हटा देते हैं, सॉरी, इसको अल्टर कर देता हूँ मैं। अल्टर, एक तो ये एग्जीक्यूट, अच्छा अभी यहाँ से नहीं होगा, एक तो ये भी हो रहा है, रिफ्रेश। जब तक ये हो रहा है इसका नाम तो हम यही कर लेंगे। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, देन यहाँ लाके मैंने डिलीट के बटन के ऊपर पेस्ट कर दिया। और यहाँ एक पैरामीटर हमने पास करना है, वो है आईडी। और आईडी हमारी कहाँ आउट कर आ रही है, आईडी के एक इंटीजर का वेरिएबल में। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ आ गया होगा डिलीट, ये रहा। यहाँ से मैं रीनेम कर देता हूँ यूज़र्स। सही है, ये रीनेम हो गया। अब सिर्फ हमने इसको क्या करना है, जो कमांड है हमारे पास जो स्टोर प्रोसीजर से एग्जीक्यूट करना है। तो सिंपल एग्जीक्यूट करने के लिए cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी। सही है, अब यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे इंटीजर में, क्योंकि ये जो हमारे पास नन क्यूरी है वो रिटर्न करता है इंटीजर। तो मैं चेक करा लूँगा कि भाई मतलब कि उसमें कुछ इंटर हुई है नहीं हुई। अच्छा, कि तो डिटेल में इसमें जा नहीं रहा अभी, इससे पिछले वाला जो ट्यूटोरियल है मतलब यूज़र नेम यूज़र मॉड्यूल का 1 वाला, उसमें आप देख सकते हैं कि वो इसकी डिटेल क्या है, ये मतलब हम क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाते हुए सक्सेस मैसेज दिखा दिया,
यूज़र, अच्छा यहाँ पे तो वो डबल कोट्स में लिखना था मुझे, डिलीटेड, सही है। और मैं यूज़र का नाम भी यहाँ पहले से दिखा देता हूँ। यूज़र का नाम का US अंडरस्कोर, अच्छा अंडरस्कोर नहीं है, सॉरी, यूज़र नेम टैग्स डॉट टैग्स, सी यूज़र का नाम यहाँ करा जाएगा कि भाई ये वाला यूज़र डिलीट कर दिया गया है। और डिलीट करने के बाद क्या होगा, आपका अपडेट डेटा भी तो आना चाहिए ना ग्रिड व्यू में, वो तो पुराना डेटा ही दिखा रहा होगा। तो मैं यहाँ पे यूज़र्स डेटा जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है उसको मैं कॉल करा लूँगा, सिंपल, सही है। अपडेट के बाद भी कॉल होगा, इंसर्ट के बाद भी दोबारा डेटा आएगा, और डिलीट के बाद भी, क्योंकि अपडेट हम डेटा मंगवा रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ से, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन यूज़र्स, एंड हमारे पास सारा डेटा आ रहा है। मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद देखिए डेटा आ गया, एडिट विडिट वो तो हम चेक कर सकें। मैं डायरेक्ट डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, डिलीट, और यूज़र डिलीटेड। अच्छा यहाँ पे भी वही एरर आ रहा है, हमने यहाँ कनेक्शन जो है क्लोज नहीं करा यहाँ ना, क्योंकि कनेक्शन ओपन है, एक दोबारा से कनेक्शन ओपन कर रहा होगा, जो भी एरर आया था वही एरर यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्लोज करा देता हूँ कनेक्शन एक दफ़ा, कॉन डॉट क्लोज, सही है। अच्छा यहाँ पे जो है एक मैं मैसेज भी लगा रहा हूँ, अगर आप वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ये डायरेक्ट डिलीट हो जाता है, सही है ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, या कोई मैसेज नहीं देगा कि आर यू वांट टू शो डिलीट द यूज़र, ठीक है। तो ये मैसेज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि भाई अगर ऐसा गलती से डिलीट बटन क्लिक हो गया तो आपका डेटा बच सकेगा। मैं एक डायलॉग रिजल्ट दिखाऊंगा, डायलॉग रिजल्ट मैं बना लेता हूँ, सॉरी, ठीक है, डायलॉग रिजल्ट डिलीट, ठीक है, इसका नाम दीजिए डिलीट इक्वल्स टू, अब मैं इसके साथ मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, इससे हमारा जब मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा, उसके बाद मैं इसके अंदर क्या मैसेज दिखाना चाह रहा हूँ सबसे पहले वो मैं लिखूंगा, सॉरी, ठीक है। मैंने इससे पूछा कि आई यू वांट टू, आर यू श्योर, सॉरी, आज जो मैसेज दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। उसके बाद मैंने कॉन्केटिनेशन की, कॉन्केटिनेशन के बाद मैंने यूज़र दिखा दूंगा, यहाँ पे मेरा यूज़र कहाँ है, यूज़र टैग्स डॉट टैग्स, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा, और जब मेरे पास नेक्स्ट होगा, सॉरी ये तो यही रहेगा, कॉन्केटिनेशन करके देन कॉमा है, सॉरी, मैं यहाँ से इस साइड से मैंने कॉन्केटिनेशन हटाई, सिर्फ यहाँ कॉन्केटिनेशन लगा के उसके बाद मैं नेक्स्ट इसका पैरामीटर दे रहा हूँ, जो कि मुझे देना है यहाँ पे, जो हमारा डायलॉग रिजल्ट शो होगा, मैसेज बॉक्स शो होगा, तो उसके ऊपर मतलब कोने में जो मतलब आप विंडो की जो हेडिंग होती है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये ऐसे हेडिंग आ रही होती है, तो एप्लीकेशन यूज़र, तो उसकी हेडिंग क्या आएगी वो मैं यहाँ पे दे दूंगा डिलीट, क्या मतलब उसकी हेडिंग आ जाए डिलीट, के भाई डिलीट का पॉपअप। के बाद मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर दे रहा हूँ, मैसेज बॉक्स बटन्स, ठीक है। आप बटन कौन से देना चाह रहे हैं, आप बटन दे दें यहाँ पे डॉट, मैं यहाँ पे यस नो एंड कैंसिल, यस एंड नो दे देते हैं, ठीक है। दो बटन मैं यहाँ दे रहा हूँ, और नेक्स्ट वन इसके बाद जो मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ आइकन, कि भाई अगर आपको आइकन भी दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैसेज बॉक्स आइकन डॉट, यहाँ से मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, इससे क्या होगा मेरे पास एक पॉपअप जो है ऑन हो जाएगा, वो पूछेगा कि भाई आप बाकी ही डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन ये लगाएंगे हम यहाँ पे, हम चेक कराएंगे कि डायलॉग बॉक्स जो हमने शो कराया उसके ऊपर यस प्रेस हुआ है या नो। तो यहाँ हम चेक करेंगे जो डायलॉग इक्वल्स टू डायलॉग बॉक्स डॉट यस, कि मतलब अगर मतलब डायलॉग बॉक्स और डायलॉग बॉक्स हम चेक करा रहे हैं कि भाई ये दोनों बराबर, मतलब उस पर जो क्लिक हुआ वो यस था, मतलब डीएल में यस आया है या यस आया है तो ये वाला कोड चला देना, वरना अगर हम एल्स पे कुछ और चलाना चाहेंगे तो कुछ और यस आया है तो डिलीट करना, ये डिलीट का कोड उठा के हमने यस के जो हमने कंडीशन लगाया उसके ऊपर रख दिया, वरना कुछ भी नहीं करना, ठीक है। रन कर लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं।
अगर अच्छा आप लोग कुछ समझ में ना आ रहा हो किसी के कुछ, तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं अलग से उन्हें बता दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। यूज़र्स, ठीक है, आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं। अच्छा वो देखें डिलीट हुआ है, वो वाला यूज़र लास्ट वन जो यूथ था ना, डायरेक्ट हमने डिलीट कर दिया था तो वो डायरेक्ट हो गया था। मैंने क्लिक करा, यहाँ आपके पास जो है डेटा आउट कर आ गया, समी जो एक टीचर है। डिलीट, आपके पास डायलॉग आ गया, देखें डिलीट, ये था वो डिलीट। क्वेश्चन मार्क आ गया, आर यू वांट टू श्योर डिलीट यूज़र, और आपके पास यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है जैसे कि समी है। अब वसी सेलेक्ट करूँगा तो वसी आ जाएगा। अगर मैं नो कर दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगेन डिलीट पे यस कर दूंगा, समी यूज़र डिलीटेड। तो देख सकते हैं आप यहाँ से समी यूज़र डिलीट हो गया। लेकिन एक और चीज़, जब समी यूज़र डिलीट हो गया तो टेक्स्ट बॉक्सेस में क्या काम है इसका? टेक्स्ट बॉक्सेस में नहीं होना, शो होना चाहिए। तो डिलीट होने के बाद टेक्स्ट बॉक्सेस से भी डेटा हमें हटाना है। तो डिलीट कहाँ हो रहा है? डिलीट हो रहा है यहाँ। हाँ भाई डिलीट हो गया। उसके बाद यहाँ से आपने यहाँ पे जो है मंगाना है डेटा, वो है कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल्स या डिसेबल कंट्रोल था, रीसेट। तो फंक्शन के नाम ना चेक कर लेना, आई थिंक रीसेट कंट्रोल था, डिसेबल एंड रीसेट कंट्रोल। अच्छा डिसेबल एंड रीसेट का है ही नहीं कोई, यहाँ डिसेबल एंड रीसेट का मंगवाने को बना रहा हूँ मैं फंक्शन। तो इनेबल वाले को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, इनेबल एंड रीसेट मैंने कॉपी करा, देन पेस्ट, और मैंने यहाँ से फंक्शन को नाम चेंज कर दिया डिसेबल एंड रीसेट, और जिसके अंदर सब ट्रू है मैंने इसको सबको फॉल कर दिया, क्योंकि मैं डिसेबल कर रहा हूँ ना, और रीसेट मतलब टेक्स्ट ब्लैंक कर रहा हूँ। और इस फंक्शन को मैं कॉल करा लूँगा डिलीट के बटन पे, डिसेबल कंट्रोल, डिसेबल एंड रीसेट कंट्रोल। सही, ये भी हो जाएगा। अब ये तो हो जाएगा। अब हमें जो नेक्स्ट काम करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, वो भी एक सर्च का। ठीक है, जो भी हमने काम करा इसे हम चेक कर लेंगे, अभी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैं सर्च का भी इसी के साथ कर रहा हूँ, और हम एक साथ उनको चेक कर लेंगे। तो सर्च के जैसे ही हम इसके ऊपर लिखें तो हमारे पास जो डेटा उससे रिलेटेड हो, जो भी हम वहाँ लिखें वो शो हो जाए। जैसे कि मैंने लिखा ए, तो मैं देखूँ कि भाई ए से जिन जिन का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, जिन यूज़र्स का, वो सारे शो हो जाएं। अच्छा मैं यहाँ नाम वाइज सर्च करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जिस हिसाब से भी सर्च करना चाहें वो आप लगा सकते हैं। मैं नेम के साथ सर्च करूँगा। मैंने डबल क्लिक करा टेक्स्ट चेंज के ऊपर, और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ़ इसका, अच्छा इसका नाम कुछ भी नहीं है, इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे पहले तो। सर्च टैग्स, इवेंट में चलते हैं इसके। अब मैंने यहाँ एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ सर्च टैग्स डॉट टैग्स इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, कि अगर ब्लैंक हो तो आपने कुछ भी नहीं करना, वरना आपने ये काम कर देना है या डेटा शो करा देना है। मैंने यहाँ ट्राई कैच खोला क्योंकि हम डेटाबेस से काम करवा रहे हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेते हैं, यहाँ पैरामीटर बनाया वही हमेशा की तरह, और मेन क्लास डॉट शो, सॉरी शो एक्सेप्शन मैसेज ये रहा, और इसमें हमने पैरामीटर पास कर दिया एक्स के, भाई जो भी एक्सेप्शन आया उसे यूज़र को शो करा देना, दिखा देना। अच्छा अब ट्राई कैच के अंदर हमें काम करना है, वेट मिनट, ट्राई कैच के अंदर मुझे काम करना है। ओके ओके, मैं एक काम यहाँ करने वाला हूँ, ट्राई कैच के अंदर काम करना है मुझे। क्या काम करना है? डेटा शो कराना है ग्रिड व्यू के अंदर, जो कि मैं पहले करा चुका हूँ। तो मैं क्यों ना इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँ, जो चेंजेस होंगे वो हम कर लेंगे, लेकिन काम तकरीबन वही है। डेटा ग्रिड व्यू के अंदर मंगवाना है, यहाँ सर्च करके मंगवाना है, वहाँ हम डायरेक्ट दिखा लेते। तो यहाँ पैरामीटर्स हम पास कर देंगे। मैंने उस ट्राई कैच को कॉपी कर लिया, देन पेस्ट। इससे क्या होगा, हमारा सारा डेटा उठकर आ जाएगा। लेकिन हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें वो डेटा चाहिए जो कि यूज़र ने सर्च करा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर यूज़र ने ए लिखा है तो ए नाम के जितने भी यूज़र हैं वो सब शो हो जाएं। तो अब यहाँ हमें बस सिंपल करना ही होगा, एक पैरामीटर पास करना होगा, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। ठीक है ना, इस पैरामीटर पास होगा, जो कि कहाँ होगा, पैरामीटर हमारे पास आएगा सर्च टैग्स डॉट टैग से। सही है, और स्टोर प्रोसीजर हमारे पास यहाँ चेंज होगा। तो स्टोर प्रोसीजर हम यहाँ बना लेते हैं एक,
प्रोसीजर और सर्च यूज़र। पैरामीटर यहाँ हम बनाएंगे यूज़र नेम, क्योंकि मैं यूज़र नेम के साथ से ले रहा हूँ तो मैं इसलिए यूज़र नेम पैरामीटर बना रहा हूँ और इसका वर्चर रख रहा हूँ मैं 50 या 20 रख लें। आपके ऊपर है कि आपका टेबल में कितना डेटा है और क्या आपने रखा हुआ सारा एज। और अब ये इम्पोर्टेंट क्यूरी है, सॉरी, सिलेक्ट, बाकी तो नॉर्मल है। और हम क्या कराएंगे, सिलेक्ट, यहाँ से सारा डेटा तो हमें करवाने नहीं है सिलेक्ट, यही वाला मुझे डेटा चाहिए, तीनों वाला, मैं तीनों यही चीज़ उठा रहा हूँ। पासवर्ड, आईडी, सॉरी 4 चीज़ें मैंने उठा के कॉलम पेस्ट कर दिया। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कोई मैंने कोई फनकारी नहीं की है, वही जो हमने पहले काम करा था वही उठा के अभी सिलेक्ट करवा रहा हूँ। कहाँ से, फ्रॉम लॉगिन टेबल। वो स्टोर प्रोसीजर समझ ले, मैंने अभी कॉपी पेस्ट करा है, बस इसमें एक पैरामीटर मैंने ऐड करा है, तो इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, एक स्टोर प्रोसीजर बनाया, सिलेक्ट यूज़र, सर्च यूज़र, एक पैरामीटर बनाया उसके अंदर एज, और एक ये नॉर्मल सिलेक्ट करवाइए 4 कॉलम जो कि हम पहले करवा चुके थे। अब ये मैं यहाँ पे एक वर्ड लगा रहा हूँ, लाइक का कीवर्ड। ठीक है, क्योंकि मैं लाइक से ले रहा हूँ, मतलब कि उससे मिलता जुलता हूँ, मतलब जैसे ए लिखा है, ए से जितने भी मिलते जुलते होंगे सबको दिखा देगा पहला लेटर उठा के। अगर 2 वर्ड लिखे होंगे ए और बी, तो उससे मिलते जुलते कितने होंगे ना, जितने होंगे सब दिखा देगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना वियर, तो वियर वो सिर्फ एक ही दिखाएगा, मतलब जब तक आपका कोई सेम नहीं हो जाता बिल्कुल सेम। और लाइक जो है मतलब कि भाई इससे मतलब मिलता जुलता कोई हो जाता है, ए लिखा है तो ए वाले ही दिखा देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइक का कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, लाइक से पहले हम कॉलम भी तो बताएंगे कि भाई मतलब किससे मिलता जुलता हो, तो मैं कॉलम लिखूँगा यहाँ पे जो मुझे मिलाना है, मतलब मुझे इसमें से मैं करा रहा हूँ, वो है हमारे पास यूज़र नेम, ये LT यूज़र नेम। सही है, लाइक यहाँ इक्वल्स टू लगाता ना, तो इक्वल्स टू, सॉरी इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ। अब मैं कंडीशन लगाने वाला हूँ, तो कंडीशन तो मुझे वियर का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। सॉरी, मैं उस वक्त थोड़ा सा भूल गया था, वियर नहीं इक्वल्स टू है वो जो मैं बता रहा था, उसको आप भूल जाए, भी मैं दोबारा से बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपने वही 4 कॉलम सेलेक्ट कर ली, उसके बाद लगाया कंडीशन लगा रहे हैं वियर, जहाँ से हमारी जो कॉलम है LT यूज़र नेम, इसके अंदर जो डेटा हो। अब मैं यहाँ इक्वल्स टू लगा के भी सर्च करवा सकता हूँ, लेकिन इक्वल्स टू से क्या होगा, जिससे कि मैंने आपको बताया भी, लेकिन वो थोड़ा सा गलत बताया था, वो ये है कि इक्वल्स टू से, वो वियर से नहीं, इक्वल्स टू से होगा जो मैंने आपको पहले बताया। इक्वल्स टू से होगा जब तक वो जो आपने डेटा उसको पैरामीटर पास करा वो बिल्कुल सेम नहीं हो जाता। जैसे कि वसी लिखा है डेटा में, और आप वसी जब तक नहीं लिख लेंगे वो डेटा शो नहीं कराएगा। और अगर इसी इक्वल्स टू की जगह में लिख दूँ लाइक, सॉरी स्पेस देते हैं इसे, लाइक से मतलब कि जब तक, अब जैसे W है, वसी है पूरा का पूरा आपके डेटा के अंदर, और आपने लिखा W, तो वो डेटा शो हो जाएगा W से। तो W से जितने भी मिलते जुलते वर्ड्स होंगे, मतलब डेटा होगा, वो आपकी कॉलम के अंदर वो शो हो जाएगा ग्रेड व्यू में। तो मैंने लिखा लाइक, और हमारा जो पैरामीटर है वो है यूज़र नेम, और मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करके, क्योंकि लाइक के अंदर मैं पहला वर्ड में ला रहा हूँ, तो ये लास्ट में मैं परसेंटेज का साइन बना के जस्ट इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ से हम जाएंगे, तो यहाँ स्टोर प्रोसीजर का नाम लिख देता, तो मैं सर्च यूज़र, देन सर्च यूज़र, और पैरामीटर जो इसमें पास करना वो यूज़र नेम है, तो यूज़र नेम, और 10 रन। लॉगिन यूज़र्स। ठीक है, अब मैं जैसे कि सर्च कर लूँ यहाँ से, अच्छा अभी तो सारे W ही हैं, तो सभी शो हो जाएंगे ये। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ W के साथ S, देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैंने W के साथ लिखा A, तो सब शो हो रहा है। मैं यहाँ पे किसी और नाम से कोई बंदा ऐड कर लेता हूँ, अली। सही है, पासवर्ड 1 2 3, रोल इसको हम दे देते हैं यहाँ से टीचर। सही है, सेव, डेटा आपका एडिट हो गया। अगर आप इसे एडिट करना चाहें, और मैं तो चेंज करना चाहूँ, एडिट, रजा कर दिया मैंने इसे, देन सेव। अब डेट भी हो गया। मैं इस वाले टीचर को जो वसी है इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। आपसे उसने पूछा, यस डिलीट इट,
ओके, सही, आपका डेटा भी यहाँ से खाली हो गया। अब हम सर्च कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा ए, तो ए से आपके पास डेटा जो ए से मिलता जुलता होगा वो आ जाएगा। मैंने यहाँ लिखा डब्ल्यू, तो देखें ए वाला डेटा नहीं आ रहा, डब्ल्यू से रिलेटेड जो डेटा है वो आ रहा है। अगर मैं पूरा लिख लूँ तब भी कोई मसला नहीं है, तब भी आपका आ जाएगा पूरा डेटा, सही है, इससे मिलता जुलता है। अब अली, अली लिखूँ ना मैं, तो जितने भी अली होंगे ना वो आ जाएंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में। और अगर जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे मोहम्मद वाला, अगर मतलब मोहम्मद जिसके नाम से स्टार्ट हो रहा कि भाई मोहम्मद, मतलब कितने हैं जिनका नाम से मोहम्मद स्टार्ट हो रहा था, आप वो सारे आपके पास आ जाएंगे। आप मोहम्मद लिखेंगे तो आपको पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डिलीट भी हो गया, ऐड भी नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है मामला, ठीक है। तो हमने एक यूज़र मॉड्यूल को आज कंप्लीट करा है, सेकंड वीडियो। कुछ थोड़ी लेंदी वीडियो मैं ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो को छोटा ही करूँ, क्योंकि बोरियत सी होने लग जाती है, मुझे खुद भी जो है बोरियत हो जाती है। लेकिन यह है कि लेंदी कुछ वीडियो मेरी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उनको जो है कर देता हूँ। तो ये आज हमने जो है यूज़र मॉड्यूल को इसमें कंप्लीट करा। अगर पूरे यूज़र मॉड्यूल से कोई भी आप मतलब हो क्वेश्चन वगैरह तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।